कृष्ण मित्रों, आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुनी कथा कहानी प्रसंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे भगवान शिव परिवार के साथ भगवान श्री कृष्ण से मिलने उनके घर द्वारिका जाते हैं। भगवान शिव अपने घर के झगड़े, पति पत्नी की चिक चिक तानों की शिकायत करते हुए खेती करने की बात करते हैं। माता पार्वती के कहने पर साझेदारी प्रपत्र एग्रीमेंट बनता है, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक के सारे काम, फसल बंटवारा तक लिखित रूप में लिखा जाता है। फिर नंदी को बुलाया गया और उनको खेत जोतने के लिए एक बैल के साथ जोत दिया जाता है। अब उससे आगे साझे की खेती भई, हलवाहे बलराम, नंदी के चाबुक पड़ी, पड़ा राम से काम। पड़े राम से काम हुए हैरान, जब ही मोरी नाक छेदी रसरी डारी। अकिली रही बहु रानी मेरे प्रभु राम, जो शिव सेवा करने की बिचारी। शिव सेवा माँ लगे रहन, अरु छोड़ न सब अरमान, देह की सुरति बिसारी। विजय अवस्थी मिट गई हस्ती, अब खावई चबुका मोरी पीठी उघारी। पड़े राम से काम हुए हैरान, जब ही मोरी नाक छेदी रसरी डारी। यही सब सोच रहे थे नंदी महाराज और इन्हीं विचारों में खोए थे, इसलिए दूसरे बैल के बराबर कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे थे। बलराम जी ने उनके पेट में एक दो बार डंडी लगाकर इशारा किया, किंतु विचारों में खोए नंदी महाराज ध्यान नहीं देते हैं। तो क्षुब्ध होकर बलराम जी ने 2-3 जोरदार चाबुक और जमाए पीठ पर। अब तो नंदी बिजली की तरह दौड़ने लगे और मन ही मन उस दिन को कोस रहे थे कि जिस दिन उन्होंने आजीवन भगवान शिव की सेवा का व्रत लिया था। इसके बाद बलराम जी ने शिव को हल चलाना सिखाया। थोड़ा जब वो परफेक्ट हुए तो बलराम जी ने उनको हल की मुठिया पकड़ाई और बोले कि ऐसे ही ये पूरा खेत जोतना है भोलेनाथ जी। जब हल चलाने लगे शिव जी तो अच्छे से बलराम जी अपना घर वापस आ गए। अब शिव जी भरी दोपहरी में बैलों के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। हल को भी संभालना है। सोच रहे हैं कि किसानी वाकई कितनी मेहनत का काम है और इसके बाद कहीं जाकर फसल होती है। मैंने कभी किसान की मेहनत को देखा ही नहीं था। अच्छा हुआ पार्वती जी ने मुझे एहसास कराया, तो किसानी करके किसान की मेहनत की कीमत समझ में आ रही है, जो वास्तव में सबसे बड़ी मेहनत है। अब कान्हा जैसे नटखट हो और हंसी मजाक न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण जी माता पार्वती से कहते हैं कि हलवाहे को दाना पानी खेत में ही जाता है, अतः आप उनकी रोटी नमक और गुड़, भोले के लिए थोड़ी सी छाछ मट्ठा भी ले जाना। 2-2 रोटी बैलों की और 2 रोटी भोलेनाथ की ले जाकर सबको नाश्ता दे आओ माता। जाने को तो हम में से कोई चला जाएगा, किंतु आपका जाना उनको अच्छा लगेगा। अब माता पार्वती उनके लिए एक लोटे में जल भरकर 2 सूखे टिक्कर नमक और गुड़ के साथ लेकर, जो हलवाहे को खेत पर भेजा जाता है, वो लेकर पहुंचती हैं। शिव जी की भूख और प्यास से हालत पतली थी। उनको देखकर रुकते हैं और फिर आते हैं नाश्ता करने।
सूखी रोटी नमक और गुड़ के साथ आज जो स्वाद दे रही थी, वैसा स्वाद तो माता पार्वती के बनाए भोजन में भी कभी नहीं मिला था। कि नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठा भात। जो भी लाई थी माता पार्वती, उस पर वो टूट पड़ते हैं। उधर नंदी जी को भी बहुत भूख लगी, किंतु ये क्या सिर्फ 2 रोटी, यह तो गलत बात है भोलेनाथ। आज अपने सेवक को भूल गए, चलो दोपहर बाद भूस ही खा लेंगे, उसमें संतोष करेंगे और क्या। नाश्ता खाकर शिव जी फिर हल पकड़ लेते हैं और जोतना शुरू करते हैं। माता पार्वती बोली कि भोलेनाथ, आप तो बहुत अच्छे भजन सुनाते हो, आज कई दिनों से भजन नहीं सुने जब से आप यहाँ खेती पाती में लगे हो, तो कोई भजन सुनाओ। आप तो बहुत अच्छा सुरीला राम भजन करते हो। शिव जी जवाब देते हैं, क्या कहते हैं कि इत कबित सबई बिसरई जब हाथ पर हर की मुठिया। पैर थके अरु बहाई पसीना, घामू करे मोरी खड़ी खटिया। घर वाली हमारी निपट बैली, घरवारी हमारी निपट बैली। वो पानी तो लाई है छोटी लोटिया। सूखी अवस्थी किसान हो झांखर, सूखी अवस्थी किसान हो झांखर। घर नारी मोटाई तो होए बठिया। इत कबित सब बिसरे जब हाथ पर हर की मुठिया। अब शिव जी ने तो मजाक में अपनी पत्नी को बैली मोटी बठिया बोला, किंतु माता बड़ी क्रोधित हो गई और सीधे जाके कृष्ण जी से कहती हैं कि मुझे अभी अपने बच्चों के साथ कैलाश जाना है। तो देखो कान्हा, इनका नशा और आलस से आपको हर हालत में छुड़वाना है। आप मुझको माता कहते हो तो मेरी ये आज्ञा है, इनसे इतनी मेहनत कराओ कि इनके शरीर में चिपके सभी सर्प इनके शरीर को छोड़कर भाग जाएं। इस नंदी को अपने बैल के साथ बांधकर भूस के सिवा कुछ मत देना, इसकी भी अकल ठीक करनी है। कृष्ण जी अपने रथ से सबको पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। भोले बाबा खेती के सारे काम करते रहते हैं और पहली फसल जो गेहूं की फसल होती है, भोले बाबा की मेहनत रंग लाई थी। फसल बड़ी अच्छी देखकर सभी तारीफ करते थे। शिव जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि फसल कटाई के बाद जो इतने सारे गेहूं मिलेंगे, फिर देखते हैं कि गौरा जी जो जैसे तुनक कर गई हैं, साल भर खाने के लिए राशन हो जाएगा। सर्वेश्वर भगवान शिव के पास सब कुछ है, किंतु जो मजा अपने हाथ से की गई मेहनत की रोटी का है, वो किसी दूसरे की मेहनत का फल में बिल्कुल नहीं होता। एक दिन वो भी आता है, फसल कटाई का समय आया। कान्हा बोले कि भोलेनाथ, देखो आपका हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि नीचे का हिस्सा आपका और ऊपर का मुझे दिया गया था। शिव जी बोले, बिल्कुल सही कहा। तो क्या होता है, फसल पकी अरु हुई कटाई, गेहूं ले गए कृष्ण कन्हाई। शिव जी के हिस्से की पराली, बोले कर लो आप कटाई। फसल पकी अरु हुई कटाई, गेहूं ले गए कृष्ण कन्हाई। लेकर अपना हिस्सा पहुँचे, देखी बोली गौरा माई। हे महादेव, हे महादेव, हे पति देव, क्या सचमुच में इतने भोले हो? या कृष्ण कन्हैया हैं चतुर बहुत, तुम खाए भंग के गोले हो। दुनिया के संघारक तुम हो, संसार पूजता है तुमको।
गेहूं ऊपर ही लगता है, इतना भी पता नहीं तुमको। शिव जी ने न तो कभी खेती की थी, न उनको मालूम था कि यादव शिरोमणि कौन सी चालाकी कर रहे हैं, बल्कि भोले भाले शिव जी के मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि 2/3 से ज्यादा मेरा और इनको तो 1 फुट ही मिल रहा है। क्योंकि उनको कृष्ण की चालाकी समझ में नहीं आई। कृष्ण ने खेत की सारी फसल कटवा ली, अर्थात गेहूं सारे कान्हा के घर चले गए, और गेहूं की डंडियां या पराली जिससे जानवरों के लिए भूस बनाया जाता है वो छोड़ दिया। शिव जी ने सारी पराली की डंडियां उठाई और नंदी पर लदवा कर अपने घर जाते हैं और पराली के बोझ को पार्वती माता के सामने घर में रखते हैं। माता अपना सिर पीट लेती हैं। अरे जो 1 फुट वो काट कर ले गए वही तो फसल थी, गेहूं की बाली तो वो ले गए, सारे गेहूं उन्होंने ले लिए, आपको जानवरों को खिलाने वाले भूस की डंडियां पकड़ा दी कि आपसे ज्यादा तो हमारा बच्चा गणेश जानता है। शिव जी को क्रोध आता है, खूब कहा सुनी होती, झगड़ा होता है, और वहीं कान्हा जी टेलीपैथी से घर बैठे रुक्मिणी जी के साथ आनंद से देख रहे, तमाशा देख रहे और आनंद ले रहे। दूसरे मियाँ बीबी की लड़ाई हो रही हो तो सुनने में सबको बड़ा मजा आता है। माता बोलती हैं कि अच्छा इस बार तो धोखा खा गए, अगली बार तुम कह देना कि इस बार ऊपर का हिस्सा फसल का आप लोगे और वो नीचे का लेंगे। शिव जी फिर जाते हैं, फिर से लिखा पढ़ी हुई शिव जी ने अपनी शर्त बता दी जो माता ने बताई थी कि पिछली बार धोखा हुआ था, इस बार मैं तो ऊपर का लूंगा भाई, आप नीचे का लेना। कान्हा जी ने कहा ठीक है, मंजूर है। फिर भोले बाबा ने कान्हा के साथ मिलकर फिर खेत तैयार किया, बड़ी मेहनत की भाई सबने, और खेती शुरू हुई। तो आगे क्या होता है? कृष्ण कन्हैया जन्म के चालू, खेतवम बोइनी आलू, भले क्या हो गया, अरे क्या हो गया। काम करावे वो भोले से, जैसे बने हो भालू, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। फसल पकी जब हुई खुदाई, माल फसल ले गए कन्हाई, पत्ती घास जो बची बचाई, सब दी है नंदी पर लदवाई, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। कृष्ण कन्हैया जन्म के चालू, खेतवम बोइनी आलू, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया। फसल का हिस्सा लेके पहुँचे घर में जब रखवाई है, विजय अवस्थी माता हंसती, सिर धुन धुन कर पछताई है। फसल का हिस्सा लेके पहुँचे घर में जब रखवाई है। अब क्या, माता को कान्हा पर भी गुस्सा आता है, तो वो कहती हैं कि सुनो, एक बार और कोशिश कर लो, अब की बार उनको बोलो मुझसे बार बार चालाकी मत करो, पिछले गिले शिकवे दूर करो, अगली बार में एक पार्टनरशिप होगी, मुझे ऊपर का भी चाहिए और नीचे का भी चाहिए। आपने अपने पहले सारे गेहूं रख लिए और दोबारा में सारी आलू भी रख ली। कान्हा बोले जो आपने मांगा था मैंने वही दिया, अब जिसके इससे जो आया भाई लिखा पढ़ी हो रखी है, आप पढ़ लीजिए। भोले बोले मुझे ऊपर नीचे दोनों चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि देख लो, अभी एक तरफ आ जाओ, बंटवारा कैसे करेंगे। भोले बोले गौरा ने कहा है मुझे तो ऊपर नीचे दोनों चाहिए। कृष्ण उनकी बात मान लेते हैं और फिर कागजात तैयार होते हैं। खेत तैयार हुआ तो कान्हा जी क्या करते हैं,
कृष्ण लगाई अंतिम धक्का, खेतवम बोई मक्का। फसल कटाई करे कान्हा ने, मैं हुआ दे का पक्का। कृष्ण लगाई अंतिम धक्का, खेतवम बोई मक्का। ऊपर की यह फसल आपकी, नीचे की जड़ सहित तुम्हारी। बीच की एक फुट लिया है हमने, लिखित में शरत तुम्हारी। कृष्ण लगाई अंतिम धक्का, खेतवम बोई मक्का। भगवान कृष्ण ने शिव जी को आगे और छकाते हुए, अपनी बुद्धि का अंतिम प्रहार करते हुए, शिव जी की शर्त के अनुसार फसल के आगे और पीछे दोनों का हिस्सा देने की बात आई तो कन्हई ने खेत में मक्के की फसल बो दिया। मक्का तो अपने पौधे के बीच में आता है। ऊपर की पत्तियां काटकर शिव जी को दे दी, बीच के हिस्से को 1 फुट काटकर अपनी तरफ ले लिया, बाकी का बचा पेड़ भी शिव जी को दे देते हैं। शिव जी प्रसन्न होकर फिर अपनी फसल को लेकर पहुंचते हैं तो माता पार्वती इस बार बड़े शांति से बोलती हैं, हे नाथ, हे सर्वेश्वर, मेरी बुद्धि खराब थी जो आपको खेती करने के लिए भेजा। आप तो भंग खाओ और प्रभु के भजन गाओ, आप तो अपनी समाधि लगाकर राम नाम जपो, कोई खेती की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खेती किसानी के लिए नहीं बने हैं प्रभु। माता की बात सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए और उससे ज्यादा नंदी महाराज खुश हुए कि अब खेत नहीं जोतने पड़ेंगे, चाबुक की मार नहीं खानी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी मित्रों को हमारी ये हास्य रचना जरूर पसंद आएगी। आप सबके कमेंट अपेक्षित हैं। मैं सिर्फ प्रशंसा ही नहीं अपितु आलोचना भी पसंद करता हूँ। आलोचक ही त्रुटियों को बताते हैं और आगे सुधार करवाते हैं। अस्तु। जय श्री कृष्ण। जय जय भोलेनाथ। कथा विसर्जन होती है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ ते आए हो, सो ताह करहु पया।